आप सभी को जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय के दूसरे के 69वें श्लोक में हमें क्या बताया गया। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो कहा गया इसमें कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, तथा जिस नाशवान क्षण भंगुर अर्थात थोड़े से में टूट जाने वाला संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं अर्थात खुशी मनाते हैं। अर्थात उपरोक्त कथन हमें यह बताता है कि जो भी संसारिक तुच्छ और छोटे छोटे सुख हैं उनमें प्राणी फंसा हुआ है, उन्हीं में खुश है, लेकिन यह क्षण भंगुर है अर्थात थोड़े दिन के लिए हैं। और इस तत्व ज्ञान को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है अर्थात वह किसी काम का नहीं है। बुद्ध जीव के कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, एक देह धारण करने के लिए और दूसरा स्वरूप साक्षात्कार करने के लिए। सामाजिक स्थित मानसिक उन्नत स्वच्छता तपस्या पोषण और जीवन के लिए संघर्ष आदि सब कार्य देह धारण के लिए हैं। स्वरूप साक्षात्कार की क्रिया परम सत्य के चिंतन मनन एवं अंतः अनुभूति है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चला करती हैं, कारण बुद्ध जीव देह धारण की उपेक्षा नहीं कर सकता, परंतु जैसे जैसे साधक पूर्ण सत्य की ओर तमन्ने होता जाता है वैसे वैसे ही देह धारण संबंधी क्रियाएं घटती जाती हैं। परम सत्य का साक्षात्कार केवल मानव योनि में ही संभव है। अर्थात उपरोक्त कथन हमें यह कहता है कि जो भगवान के शरण में जाने का राह है, जो योनि है वह मनुष्य योनि ही है, अदर दूसरी योनि में ऐसा संभव नहीं है, अन्य योनि में ऐसा नहीं हो सकता। यह मानव योनि 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने के बाद मिलती है। और आगे कहा गया कि यह जो हमें मनुष्य तन मिला है यह 84 लाख शरीर पाने के बाद अर्थात 84 लाख जन्म मृत्यु के बाद यह हमें मनुष्य का तन मिला है। यदि कोई मनुष्य इस पूर्ण चेतना की अवस्था में अपनी पूर्ण अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता का साक्षात्कार करने का अवसर खो बैठता है और प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से डाल दिया जाता है। प्रकृति के नियम इतने कड़े हैं कि किसी को भी उसका उल्लंघन नहीं करने से शाश्वत जीवन पाना हो तो वापस भगवान के पास जाने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के पास लौटने की विधि बिल्कुल निराली विद्या है। उसे वेद उपनिषद वेदांत सूत्र भगवत गीता आदि वैदिक शास्त्रों से सीखना है। इस जीवन में सुख और इस जड़ देह को छोड़ने पर सच्चिदानंद जीवन में पाने के लिए इस पावन साहित्य का आश्रय लेकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। जीव द्रव्य आत्म तत्व है, अतः अपने दिव्य घर को लौटने पर ही वह सुखी हो सकता है। वेद माता गायत्री आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा सन्निधि प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पवित्रम एवं प्रत्यक्ष परिणाली सोपान है। भगवान आदि शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्म सूत्र सोपान में कहा था कि शारीरिक भव्य में कहा गायत्री मंत्र के जप से पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। गायत्री की उपासना से मनुष्य आत्मशक्ति की प्राप्ति करता है, तत्पश्चात वह क्रमशः अजन्मा अर्थात जन्म रहित परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करता है। गायत्री की उपासना से मनुष्य में आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र में कहे गए सवितु पद से सूर्य का ही अर्थ होता है। सूर्य व सविता पर्यायवाची शब्द हैं। गायत्री सविता सूर्य की शक्ति है, इसलिए गायत्री मंत्र में सूर्य के रूप में पर ब्रह्मा परमेश्वर की उपासना की रीति बताई गई है। सूर्य पर ब्रह्मा के ही प्रतीक हैं और उन्हीं की अनुभूति है। वह जो सत्य है वही यह आदित्य है जो इस आदि मंडल में पुरुष है, तथा जो पुरुष
दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य हैं। सत्य की उपासना करने वाला गायत्री के जप से दैविक संपदाओं से पूर्ण मनुष्य अंतकाल उपस्थित होने पर इस हिरण्मयेन पात्रेण इस मंत्र के द्वारा आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता है। आदित्य मंडल स्थल ब्रह्म का मुख्य ज्योतिर्गमय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण मुक्त सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उखाड़ दे। अर्थात उपरोक्त कथन हमें यह कहता है कि आदि मंडल जो इस संसार में ब्रह्मा का मुख्य ज्योतिर्गमय पात्र है, अर्थात सुखमय जीवन है, वह सुखमय जीवन है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है। वह पात्र जो है वह ढका हुआ है और उसको अपनी तपस्या से अपनी जो है मेहनत से उस पात्र को उखाड़ फेंक। हे जगत पोषण सूर्य के एकांकी गमन करने वाले, हे यम अर्थात संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य अर्थात प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन तुम अपनी किरणों को हटा लो। अर्थात कहता है कि अपने तेज को समेट लो। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखना चाहता हूँ। यह जो आदि मंडल स्थल पुरुष है वह मैं हूँ। अब मुझ मरने वाले को वायु प्राण और अपने अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदेव रूप सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो। शंकर भाष्य इस प्रकार की याचना यह मनुष्य नहीं कर सकता जिसने जीवन में परम सत्य की उपासना अनुवंतन न की हो। अंत समय में वह जब शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है तब वह क्या प्रार्थना याचना करेगा। उपरोक्त कथन हमें यह बताता है कि जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम उस बूढ़ेपन में हम क्या प्रार्थना करेंगे, क्या याचना करेंगे। तो इसलिए समय से पहले हम जवानी से ही इसका अध्ययन करते हैं जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके और हमारी प्रार्थना को ईश्वर कबूल कर सके। अतः समस्त बंधुओं बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुनः विचार कीजिए और अनवरत उपासना का मन बनाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का संकल्प धारण। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह पर ब्रह्मा रूपा गायत्री ही है। राम को पाना सबसे बड़ा काम है और गायत्री से शुद्ध हुई बुद्धि ही राम को पा सकती है। गायत्री जीवन के स्रोत से जोड़ने वाली सर्वभौम प्रार्थना है। गायत्री छंद साहसम गायत्री आदि मंत्र है। इसकी महिमा का गान मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। जीवन के लक्ष्य को पाने की समझ जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा ही होती है। आदि शंकराचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती गायत्री मंत्र को वेदों का गुरु मंत्र मानते हैं। उन्होंने निर्देश किया है कि अध्यापक तथा माता पिता अपने लड़के और लड़कियों को इस मंत्र को अर्थ सहित अवश्य समझाएं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय माता दी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर